एग्जाम तक सभी पता फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने 22 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर के आया हूँ। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे फ्रेंड्स तो वो सारे वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 22 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में देखिए फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल थी। भारत में सांख्यिकी में अनुसंधान की नींव किसने रखी फ्रेंड्स? तो पीसी महालनोबिस ने अनुसंधान की नींव रखी थी। निम्न से किसने अकबर के दीन ए इलाही स्वीकार किया? तो बीरबल ने दीन ए इलाही स्वीकार किया था। किस भारतीय वैज्ञानिक ने गूगल डूडल्स ने सितंबर 2007 से अपनी 100वीं जयंती को सम्मानित किया? असीमा चटर्जी ने किया था फ्रेंड्स। ये जिनमें से वह कौन है जो फुटबॉल 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला भारतीय है? तो सुनील छेत्री हैं जो 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले हैं। भारतीय नौसेना में अखिल महिला अभियान का नाम क्या है जो 11 सितंबर 2017 को दुनिया भर में परिवहन करने की उद्देश्य से स्थापित की गई? तो नाविका सागर परिक्रमा। इनमें से कौन सी दादरा और नगर हवेली में संघीय क्षेत्र की राजधानी है? तो सिलवासा संघीय क्षेत्र की राजधानी है। किस देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंसानियत कार्यक्रम शुरू किया गया? तो म्यांमार के लिए किया गया है। निम्न से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य भांगड़ा है? तो पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा है फ्रेंड्स। पूर्व भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक पलाकमती स्थित है? तो रायसेन में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इंदौर सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना। मध्य प्रदेश में एल्काइड का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो एल्काइड का कारखाना नीमच में स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है फ्रेंड्स। डिंडोरी में बूढ़ी माई का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो डिंडोरी में बूढ़ी माई का मंदिर बुधनर नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ यात्रा केंद्र मुक्तागिरी कहाँ पर स्थित है? तो बैतूल में स्थित है। प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। निम्न में पुरस्कारों में से कौन सा मध्य प्रदेश द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को दिया जाता है। भोपाल के राजा एडवर्ड संग्रहालय भवन द्वारा बनाया गया था। नवाब सुल्तान जहां बेगम के द्वारा बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी के क्वेश्चन आ गए। तो देखिए, अगर आपने हिंदी की मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप जाइए, संपूर्ण हिंदी के सारे चैप्टर कवर कराए हुए हैं। अगर आप 20 में 20 चाहते हैं तो वो पूरे वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे फ्रेंड्स। जिन ध्वनि के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अल्पप्राण कहा जाता है फ्रेंड्स। हिंदी मानक भाषा क्या है फ्रेंड्स? तो हिंदी मानक भाषा खड़ी बोली है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। किस शब्द में पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं है? तो 5 में पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं है। निम्न में से विसर्ग शब्द है
प्राय में विसर्ग शब्द है। महादेव का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो शिव महादेव का पर्यायवाची शब्द है। जो भू को धारण करता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो भूधर होगा। अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस उत्तम। उपसर्ग का विलोम क्या होगा? तो उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होगा। अधि उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो अधिकार अधि उपसर्ग से बना प्रत्यय है। चौराहा में कौन सा समास है? तो देखिए मैंने समास का वीडियो अलग से बना हुआ है, आप जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चौराहा में द्विगु समास है, 4 राहों का समूह। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो कुढ़ना मुहावरे का अर्थ आएगा ये। मनगढ़ंत का शुद्ध रूप मनगढ़ंत होता है। इनमें से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो वीर रस रस का अवयव नहीं है। वगरे बीथिन में भ्रमर भरे अजब अनुरागा कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार इसमें। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। सापेक्ष का क्या होता है? तो सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। वाक्य में प्रयुक्त सामासिक शब्द का निर्धारण करके बताएं, मैं उसमें कौन सा समास है जो दिनों दिन उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता गया? अव्ययभाव समास है उसमें। उल्लिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? तो अद्भुत रस है फ्रेंड्स इन पंक्तियों में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है फ्रेंड्स? तो रस का मैंने वीडियो बनाया है, आप रस का वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। नरेश्वर में कौन सी संधि है? तो मैंने संधि का भी अलग अलग चैप्टर में संधि का वीडियो बनाया, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, संधि का वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब चलते पंचायती राज पर अपन। अब फ्रेंड पंचायती राज में है मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना सक्रिय आधारित भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया गया था। तो ग्राम सभा में किया गया था ये। जनपद पंचायत तो जिला पंचायत द्वारा नियोजित संविदाशाला शिक्षक पर लागू नियम अधिकार है, विशेषकर उन मामलों के जहां नियंत्रण विद्यालय होते हैं। तो मध्य प्रदेश संविदाशाला शिक्षक नियुक्ति हेतु अनुबंध की शर्तें रूल्स 2005 के अकॉर्डिंग था ये। मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो कृषि ऋण की जरूरत को पूरा करते हैं? 3 बैंक हैं। भारत सरकार के उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश द्वारा लगातार 4 बार प्रस्तुत किया गया। तो कृषि कर्मण पुरस्कार है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय स्रोत क्या हैं? तो बैंक क्रेडिट तथा सरकारी अनुदान करवाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिशा नाम दिया गया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी को। मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत का एचडीआई रैंक क्या है? तो 130 है भारत की एचडीआई रैंक। इनमें से कौन सी सिंचाई योजना शुरू की गई जिसका परिव्यय 50,000 करोड़ था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मध्य प्रदेश भूमि अधिनियम के उपयोगों का नियम अधिनियमित किया गया 1948 में किया गया है। कार्बनिक पदार्थों या फसल अवशेष के लिए खाद आदर्श रूप से जल एक नमी स्तर व्यंजन के अनुसार माइक्रोबायोलॉजी पोषक तत्व के वायु संचालन में आवश्यक होता है 45 से 60% का होता है। विश्व में भारत की आबादी सबसे विशाल है, भैंस की आबादी सबसे विशाल है।
अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के लिए पंचायत कितने स्तर थे? 2 स्तर थे अशोक मेहता समिति में। मनरेगा क्या है? तो यह संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है मनरेगा। मध्य प्रदेश में सेंट्रल सीमेंस स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में सखी प्राथमिक कार्य क्या है फ्रेंड्स? तो गांव के बैंक खातों खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। मिट्टी के परीक्षण के लिए केंद्र सरकार ने मिनी प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना रही है। तो कृषि विज्ञान केंद्र की योजना बना रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि भारत 2016-17 में फसल वर्ष लगभग कितने मीट्रिक खाद्यान्न उत्पादन किया? तो 273 किया है। निम्न में से भारत में ग्राम स्वराज का स्वप्न किसका था? तो महात्मा गांधी का था फ्रेंड्स। हरित क्रांति शब्द प्रतिपादन पहली बार कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा। खाद्य निगम अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 1964 में किया गया था। अपन कंप्यूटर के प्रश्नों पर चलेंगे अब। फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो मेमोरी कार्ड का उदाहरण है। MS वर्ड 2007 में एक डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइलिक फीचर होता है, वर्ड आर्ट का होता है। एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, स्मॉल आर्ट एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। रोम एक मेमोरी है, रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल एक अंकगणितीय सूत्र होता है? तो सम का एक अंकगणितीय सूत्र होता है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट गणनाएं जो करने के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट उत्तरदायी होती हैं। MS एक्सेल 2007 में आप मेनू कंसलेट चयन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डेटा का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है, XLS एक्सटेंशन होता है उसके लिए। MS वर्ड के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+A का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है? तो विंडो लोगो की और अप एरो की का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+U का उपयोग किया जाता है इसके लिए। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कंप्यूटर के मध्य फाइल ट्रांसफर में सहायक होता है? तो FTP सहायक होता है। फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, हर्ट्ज से मापा जाता है फ्रीक्वेंसी को। माइक्रो कंप्यूटर कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा बना होता है, मेमोरी यूनिट से बना होता है वो। शब्द गीगाबाइट निम्न को संदर्भित करता है? 1024 मेगाबाइट से संदर्भित करता है। इंटरनेट या समानता नेट की एक्सप्लोरिंग पर सूचना खोज करना निम्न रूप जाना जाता है, सर्फिंग का रूप जाना जाता है वो। कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता आकर्षक बनाती है? उपरोक्त सभी की विशेषता आकर्षक बनाती है। एक्सेल में एक्टिव सेल की विषय वस्तु डिस्प्ले होती है, फॉर्मूला बार में होती है इसकी। MS एक्सेल 2007 के एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन है, तो लैंडस्केप। तो यहीं पर फ्रेंड्स अपने 22 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट के पेपर समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।